लखनऊ की तंग गलियों में बसी एक पुरानी हवेली थी, जहां पर ज़ारा अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। ज़ारा की आंखें जैसे चांदनी रात की तरह चमकती थी और उसकी मुस्कान हर दिल को मोह लेती थी। वो अंग्रेजी अदब की छात्रा थी और किताबों में उसकी जान बसती थी। दूसरी ओर आरिफ एक सीधा सादा लड़का था, जो पास के मदरसे में उर्दू पढ़ाता था। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज में अजीब सी सुकून देने वाली मिठास। वो हर शाम मस्जिद के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। ज़ारा अक्सर अपनी किताबें लेकर वहीं बैठ जाया करती और छुप छुप कर आरिफ को सुनती। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। ज़ारा अपनी किताबें बचाने के लिए दौड़ी तो फिसलकर गिर पड़ी। आरिफ ने तुरंत उसे सहारा दिया। इतनी बारिश में बाहर क्यों निकली आप? उसने चिंता जताई। ज़ारा हंसी, किताबें भीग जाती तो दिल टूट जाता। आरिफ मुस्कुराया, दिल से ज्यादा कीमती तो नहीं हैं ये किताबें। बस वहीं से शुरुआत हुई। बातें किताबों से शुरू होकर दिलों तक पहुंच गईं। ज़ारा की बेबाक बातें और आरिफ की संजीदगी एक दूसरे को खींचने लगी। कभी वो तहजीब की गलियों में साथ चलते, कभी चुपचाप किताबों के पन्नों में एक दूसरे को ढूंढते। एक शाम चौक के इमामबाड़े की सीढ़ियों पर बैठे हुए आरिफ ने पूछा, ज़ारा, तुम्हें डर नहीं लगता इस समाज से? ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। इश्क में डर कैसा? जब दिल में तुम हो तो दुनिया क्या कर लेगी। ज़ारा के अब्बू को जब ये खबर मिली तो वो नाराज हो गए। हमने तुम्हारे लिए बड़े ख्वाब देखे थे ज़ारा। एक उस्ताद से मोहब्बत करोगी ये सोचा न था। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। अब्बू, मोहब्बत तो खुदा की नेमत है, क्या इसमें कुछ गलत है? आरिफ ने भी ज़ारा के अब्बू से मिलने की ठानी। मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इज्जत से चाहता हूँ। अगर आपकी मर्जी नहीं तो पीछे हट जाऊंगा। मोहब्बत इज्जत मांगती है और तुमने वही दी। अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं क्या कह सकता हूँ। आखिरकार ज़ारा और आरिफ का निकाह हुआ। हवेली के आंगन में महकते गुलाबों की खुशबू जैसे उनकी मोहब्बत का गवाह बनी। ज़ारा की मुस्कान और आरिफ की आंखों की चमक बताती थी कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। उनकी कहानी लखनऊ की गलियों में गूंजती रही, जैसे इश्क की खुशबू कभी मिटती नहीं। ऐसी ही मजेदार स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।